ओम शांति। अंत समय कौन सा कर्म साथ देगा? ये तो सभी जानते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं और हमारा साथ देते हैं। लेकिन वास्तव में हमारा कौन सा कर्म ऐसा होगा जो अंत समय में साथ देगा? महाभारत के युद्ध में दिखाते हैं ना कि एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना और दूसरी तरफ मैं हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन से कि एक तरफ तो मेरी अक्षौणी सेना है और एक तरफ मैं स्वयं हूँ। जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों मांगने के लिए पहुँचे तो उन्होंने कहा, दोनों से कहा, तो कर्म हर एक के साथ में होगा, तो हमारा कर्म भी हमारा साथ देगा। तो कौन सा कर्म? आजकल दुनिया में देखो, सब आजकल मेरे तेरे में लड़ मड़ रहे हैं, स्वार्थ में अपना जीवन बिता रहे हैं और पाप ही पाप कर रहे हैं और पाप में ही आजकल अपना जीवन बिता रहे हैं। तो कैसे भगवान साथ देगा? हर एक का कर्म हर एक के साथ होगा, तो हमारा कर्म भी हमारे साथ होगा। तो कौन सा कर्म, कौन सा कर्म हमारा साथ देगा? कौन से कर्म हमारे जो हैं वो अंत तक हमारे साथ रहेंगे? तो भगवान ने जो सिखाया है कि हे अर्जुन, ये खाना सोना ये भी कर्म है और कर्म से छुटकारा नहीं मिल सकता है। और भगवान जो हमें कर्म सिखलाए हैं वो कर्म ही हमारा साथ देगा। भगवान को अपने साथ में रखने का भी तो कर्म है। भगवान साथ देगा, यानी कि जब भगवान को साथ में रखेंगे, जब भगवान हमारे साथ में होगा तब भी तो वो साथ देगा ना। तो भगवान को साथ रखने का जो कर्म है उसको हम कभी ना भूलें, बाबा को हम कभी ना भूलें, अपने साथ में लेकर के हमेशा भगवान को चलें। जब भगवान साथ में होगा तो हमें ज़रूर वो साथ देगा। बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है, कभी ना कभी आपने सुना होगा, एक ड्रिल भी बनी हुई है इस महावाक्य के लिए। बाबा ने कहा कि आज बाप दादा बच्चों को आज सौगात देते हैं। स्वयं परमात्मा ने कहा, कौन सी सौगात देते बाबा? बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वाह, कहना चाहिए वाह, भगवान कह रहा है कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मुझे क्या चाहिए जब स्वयं भगवान मेरे साथ हैं? स्वयं भगवान ने महाभारत के युद्ध में दिखाते हैं ना कि एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना और दूसरी तरफ हूँ मैं। अब आपको क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा, बस भगवान आप ही चाहिए। और हमको तो स्वयं भगवान ने सौगात दिया है कि बच्चे मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर आगे भी बाबा ने डिटेल्स में भी कहा है कि जहाँ बाप है, जहाँ भगवान है, बाबा ने कहा है वहाँ पाप हो नहीं सकता है। जहाँ बाबा साथ है, बाबा की याद है, जहाँ बाबा को याद करते हैं वहाँ कोई पाप होता नहीं है। पाप कब होता है? जब बाप को भूल जाते हैं। कितनी बार ये बाबा ने कहा है कि जब बच्चे मुझे भूल जाते हैं तब पाप करते हैं और बाबा याद है उस समय पाप हो नहीं सकता है। कई बार बाबा ने कहा है कि बच्चे ऐसा कौन सा कर्म करते हैं जिससे हाथ उठाने में लज्जा आती है, तो बाप के सामने हाथ नहीं उठा पाते हैं। बाबा कहते हैं हाथ उठाओ, तो बच्चे हाथ नहीं उठाते, लज्जा आती है, सिर झुका लेते हैं। तो बाबा ने कहा है कि जब वो कर्म आप करते हो उस समय लज्जा आनी चाहिए, उस समय सिर नीचा होना चाहिए। तो उस समय अगर लज्जा आएगी तो फिर वो पाप कर्म नहीं होगा और आप संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। लेकिन उस समय भूल जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं, इसलिए श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है और पाप कर्म कर लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब भगवान साथ में है जहाँ, वहाँ विजय अवश्य है। जहाँ भगवान है वहाँ तो विजय निश्चित है। माना भगवान को हम साथ में रखें, भगवान को साथ में लेकर के चलें। भगवान ने तो हमें सौगात में दिया, तो भगवान को हम अपने साथ में
रखना तो सीखें। आज अर्जुन के लिए दिखाते महाभारत युद्ध में पूरी अक्षौणी सेना थी और फिर भी दुर्योधन के साथ अक्षौणी सेना थी, लेकिन फिर भी विजय किसकी हुई? अर्जुन 5 पांडवों की विजय हुई, 5 पांडव। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि भगवान साथ हैं तो विजय निश्चित है। जो दिखाया है महाभारत के युद्ध में कि सूर्य को अस्त कर दें, जब भगवान साथ में है तो वो हर समय मदद करते हैं। कब सूर्य को अस्त कर दें, कब सूर्य को फिर से बाहर निकाल दें, कब अस्त कर दें, कब पहिए को, रथ के पहिए को नीचे दबा दें और कब ऊपर कर दें। कुछ भी छल करे दुनिया, लेकिन भगवान कुछ भी कर सकता है। वो सर्वशक्तिवान है, उसका साथ है तो आपकी विजय तो निश्चित है ही है। वो हमारी रक्षा कैसे भी करेंगे। तो भगवान की सौगात को हम हमेशा साथ रखें। जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। लोग कहते तो हैं, लेकिन हम कहने मात्र ही उतना ही ना कहें, भगवान को तो हम साथ रखें तो अंत में विजय हमारी निश्चित है। भगवान हमारी रक्षा जरूर करेगा। हमको इतना सोचने की क्या जरूरत है। कल क्या होने वाला है हम थोड़ी जानते हैं, लेकिन भगवान त्रिकालदर्शी है, वो जानता है, वो हमारे लिए सोचता है। बच्चे के लिए स्वयं बच्चा छोटा होता है तो वो थोड़ी सोचता है, उसकी सुरक्षा के लिए माँ बाप सोचते हैं कि उसके लिए क्या चाहिए, उसके बचाव के लिए क्या चाहिए, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेगा। तो वो थोड़ी सोचता है, माँ बाप सोचते हैं। तो हमारा भविष्य कैसा बनेगा तो हमारे माँ बाप सोचते हैं, बाबा सोचता है। अगर दिल से हमने बाबा को अपना बनाया है, दिल से उसको माना है, भगवान हमारा माता पिता है और उसके साथ अगर हमारा ऐसा संबंध है, वो हमारा माता पिता है, मैं उनका बच्चा हूँ, ऐसा संबंध जोड़ा है, तो हमारे सोचने का काम भी बाबा करता है। वो ही सोचेगा क्या सोचना है, क्या कहना है। और अगर मैं करते रहो ना, मुझे ये कहना है, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे कहना है, तो बाबा कहते मैं का अभिमान अगर है तो वो साथ नहीं देगा। उन पर भरोसा होना चाहिए। एक बल एक भरोसा, निश्चय बुद्धि विजयंती। अभिमान अगर है तो वो साथ नहीं देगा। तो भगवान हमें जो कर्म सिखलाए हैं, भगवान हमें जो कर्म सिखला रहे हैं, वो ही कर्म हमारा अंत तक साथ देगा। तो इसलिए हमें कर्म ऐसे श्रेष्ठ करने हैं, ऐसे महान कर्तव्य करने हैं, ऐसे महान कर्म करने हैं, पुण्य कर्म करने हैं। पुण्य कर्मों की पूंजी हमें अपने साथ में लेकर के चलना है। तभी हमारे कर्म जो श्रेष्ठ होंगे, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। और कर्म से कोई बच नहीं सकता है। किसी का अगर गलत कर्म है, कोई गलत काम करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, जो भी करता है, तो कर्म से आज तक कोई बचा नहीं है। हर एक को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी दिन, किसी न किसी रूप में उसको अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। क्योंकि कर्म जो होता है वो बीज है। कर्म जो होता है वो बीज है, और अगर हमने बीज डाला है तो उसका फल तो जरूर हमें भोगना ही पड़ेगा। अगर हमने किसी के साथ गलत किया है, किसी को दुख दिया है, तो वो भी कर्म है, और फिर उसके रिटर्न में हमें दुख लेना ही पड़ेगा। अगर हमने किसी को सुख दिया है, किसी का भला किया है, अच्छे काम में किसी की मदद की है, तो वो भी कर्म है। तो वो भी हमने बीज बोया है, तो उसका फल भी हमें एक दिन अच्छे रूप में मिलेगा। इसलिए भगवान भी कहता है कि मुझसे डरो या ना डरो, मैं तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन अपने कर्म से डरो। क्योंकि कर्म अपने कर्ता को कभी छोड़ता नहीं है, उसको हरदम कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। इसलिए श्रेष्ठ, अच्छे और पुण्य कर्म करो। जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, वही कर्म जो भगवान ने हमें सिखलाए हैं, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करनी है
और वही कर्म हमारे साथ में रहेंगे और वही कर्म हमें अंत तक साथ देंगे। और एक विशेष ध्यान रखना है कि भगवान को साथ में रखना, भगवान को याद करना, बाबा को अपने साथी बनाकर चलना, ये है सर्वश्रेष्ठ कर्म। और इस कर्म को हमें कभी भी भूलना नहीं है, इस कर्म को हमेशा साथ रखना है। तो भगवान अगर साथ है तो हमें जरूर साथ मिलेगा, फिर हम कभी उसको भूले ना तो हमारा कभी बुरा नहीं होगा, अहित नहीं होगा, हमें कभी किसी बुरे कर्म का सामना, बुरे समय का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओम शांति।